दोस्तों, कुदरत का एक नियम है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती वो चीज़ कुदरत आपसे छीन लेती है और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है वो चीज़ कुदरत आपको दे देती है। कुदरत का यही नियम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या विकास का सिद्धांत कहलाता है। अगर आप अपने दोनों हाथों में से किसी एक हाथ का प्रयोग बिल्कुल ही बंद कर दें तो कुछ महीनों में ही आपका वो हाथ दूसरे हाथ की तुलना में कमज़ोर हो जाएगा। आज के हम मानवों के पास कई सारे ऐसे अंग नहीं हैं जो कभी हमारे पूर्वजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हुआ करते थे, क्योंकि ना ही हम अपने पूर्वजों की तरह शिकार करते हैं और ना ही पेड़ों पर रहते हैं। चलिए हमारे शरीर में आए कुछ ऐसे ही परिवर्तनों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप अपना हाथ किसी समतल जगह पर रखिए। आपकी हथेली ऊपर की ओर होनी चाहिए। अब आप अपने अंगूठे और सबसे छोटी उंगली को एक दूसरे से मिलाने का प्रयास करें। फिर अपने अंगूठे द्वारा अपनी छोटी उंगली को धकाने की कोशिश करें। ऐसा करने के दौरान अगर आपकी कलाई में नस जैसी आकृति उभरती है तो मुबारक हो, आप पेड़ों पर चढ़ने में माहिर बन सकते हैं। ये नस जैसी आकृति असल में वेस्टिजियल मसल्स का उदाहरण है। वेस्टिजियल मसल्स ऐसी मांसपेशी को कहते हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते। जिस समय हम जंगलों में पेड़ों पर रहा करते थे उस समय हमारी कलाई की ये नस जैसी मांसपेशी हमारे बड़े काम आती थी, क्योंकि इसकी मदद से हमारे अंगूठे की ग्रिप पेड़ों की टहनियों पर बहुत ही बेहतर बनती थी। लेकिन चूंकि अब हम इंसानों ने पेड़ों पर रहना छोड़ दिया है, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी ये मांसपेशी कमज़ोर और छोटी होने लग गई है। लगभग 10 से 15% लोगों में तो ये मांसपेशी एक हाथ से या दोनों हाथों से पूरी तरह से गायब हो चुकी है और आने वाली पीढ़ियों में तो ये सभी इंसानों में विलुप्त हो जाएगी। कई बार सर्जन और डॉक्टर इस नस को निकालकर कॉस्मेटिक सर्जरी के तौर पर प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस नस के ना होने से हमारे वर्तमान जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, अगर हमें पेड़ों पर उछल कूद मचानी हो तो ये नस जैसी मांसपेशी हमारे लिए बेहद काम की साबित होती। हमारे नज़दीकी रिश्तेदार चिंपांजी और गोरिल्लाओं में ये मांसपेशी काफ़ी बड़ी और मजबूत होती है। दोस्तों, जंगल में रहना बेहद मुश्किल होता है। आपको हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। छोटी सी छोटी आहट को भी ध्यान से सुनना पड़ता है, वरना कोई शिकारी जीव पलक झपकते ही आपका काम तमाम कर डालेगा। आपने गौर किया होगा कि इंसान को छोड़कर सभी जीव अपने कानों को आवाज़ की दिशा में मोड़ सकते हैं ताकि वो मामूली सी आहट को भी सुन और समझ सकें। हमारे कान आवाज़ की दिशा की ओर नहीं मुड़ पाते, क्योंकि हमने जब से जंगलों में रहना छोड़ा है तब से हमने खतरों के प्रति सजग रहना भी छोड़ दिया है। हमें पता है कि अचानक से कोई शिकारी जानवर हमारे ऊपर नहीं झपटेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कानों को हिला सकने वाली मांसपेशियां है ही नहीं। वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोड की सहायता से इंसानी कानों की जांच की तो पाया कि जब भी कोई आवाज़ हमारे कानों में आती है तो हमारे कानों को मोड़ने वाली मांसपेशियां कभी कभार हरकत भी करती हैं, लेकिन इस्तेमाल ना होने के कारण ये मांसपेशियां इतनी कमज़ोर पड़ चुकी हैं कि इनमें सिर्फ मामूली सा वाइब्रेशन ही हो पाता है। ये वाइब्रेशन कानों को हिला नहीं पाता और हमारे कान आवाज़ की दिशा में नहीं जा पाते। यानी कानों को हिलाने वाली मांसपेशियां अब हमारे शरीर में एक बेकार अवशेष बन चुकी हैं। दोस्तों, मनुष्य एक स्थलीय प्राणी है। हम पानी में चंद मिनटों से ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में फिलीपींस के पास रहने वाले बजाऊ कबीले के लोगों ने खुद के अंदर एक अलग ही तरह की शक्ति विकसित कर ली है। इस जनजाति के लोगों को समुद्र का बंजारा भी कहा जाता है। दरअसल ये लोग जमीन पर बेहद कम दिखाई पड़ते हैं। ये समुद्र में ही रहना पसंद करते हैं और समुद्रों से ही अपने खाने की ज़रूरतें मछली आदि के रूप में पूरी करते हैं। बजाऊ कबीले के लोग पानी में 250 फुट की गहराई तक गोता लगा लेते हैं और आसानी से 10 से 12 मिनटों तक पानी के अंदर रह लेते हैं। असल में पानी के अंदर अधिक समय गुजारने के कारण ही विकास प्रक्रिया के चलते इस जनजाति में पीढ़ी दर पीढ़ी पानी के अंदर रहने की काबिलियत विकसित हो गई है। इन लोगों की तिल्ली यानी स्प्लीन हमारी तुलना में 50% ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। इस तिल्ली के अंदर ही ऑक्सीजन से भरी लाल रुधिर कणिकाएं एकत्र होती हैं। जब बजाऊ लोग पानी के अंदर होते हैं तो इनकी तिल्ली लगातार फूलती और सिकुड़ती रहती है। ऐसा करके ये तिल्ली खून में लगातार ऑक्सीजन मिलाती रहती है। इसी वजह से ये लोग ज़्यादा देर तक पानी की गहराई में गोता लगा सकते हैं। बजाऊ लोगों की बड़ी हो चुकी तिल्ली एवोल्यूशन प्रक्रिया का बेहतरीन उदाहरण है।
दोस्तों, अगर आप अपने पैरों को गौर से देखें तो पाएंगे हमारे हाथों और पैरों में एक बड़ा अंतर है। ऐसा अंतर दुनिया के किसी दूसरे जानवर में नहीं है, चाहे पंजे वाले जानवर हो या खुरों वाले। सभी जानवरों के अगले और पिछले पैर मतलब हाथ और पैर लगभग एक जैसे ही होते हैं। हमारे नज़दीकी रिश्तेदार बंदरों के पैरों की उंगलियां भी हाथों के ही समान होती हैं। बंदर अपने पैरों से वैसे ही किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं जैसा कि वो हाथों से पकड़ते हैं, लेकिन हम इंसान अपने पैरों से हाथों के समान वस्तु नहीं पकड़ पाते। इसकी वजह है कि धरती पर रहने वाले तमाम जानवरों में हम इंसान ही एकमात्र ऐसा जीव है जो चलने के लिए सदैव अपने पैरों का ही प्रयोग करता है। हमेशा अपनी टांगों पर हमारे पूरे शरीर का वजन रहता है। इसी वजह से कुदरत ने हमारी टांगों को हमारे हाथों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत कर दिया है। हमारे पैरों की उंगलियां हर पीढ़ी के साथ छोटी होती जा रही हैं क्योंकि हम उनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। माना जाता है कि आज से कुछ हजारों साल बाद की पीढ़ियों में पैरों की उंगलियां पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। दोस्तों, एवोल्यूशन प्रक्रिया यानी विकास का सिद्धांत अपने आप में एक अभूतपूर्व गतिविधि है। अगर किसी भी जिंदा जीव में माहौल के हिसाब से खुद को बदल सकने का ये अभूतपूर्व गुण ना हो तो वो जीव कभी भी जिंदा नहीं रह पाएगा। जैसा कि हम कहते हैं कि किसी भी ग्रह पर जीवन पाए जाने के लिए ऑक्सीजन, आदर्श तापमान और पानी सबसे बड़ी जरूरत है, किंतु मेरा मानना है कि किसी भी ग्रह पर जीवन पनपने के लिए एवोल्यूशन प्रक्रिया का होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। एवोल्यूशन के द्वारा ही विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन जी उठता है। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।